अस्सलाम वालेकुम, मैं उदावेश हाशमी, बहुत बहुत खुशामदीद आप सबको हंसना मनाए में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, नो डाउट इंडस्ट्री का सबसे क्यूट कपल है। आप ना सिर्फ मोहब्बत की मिसाल है बल्कि सदाबहार होने की भी मिसाल है। ड्रामे किए, फिल्म्स किए, अवार्ड्स लिए और अब खुश खुरम जिंदगी भी साथ साथ गुजार रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है लेजेंडरी मंजर सेबाई साहब और समीना अहमद। तालियां होनी चाहिए सर। वेलकम टू हंसना मनाए। शो की रिवायत है समीना जी, मंजर सर के जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है और मुझे क्यों पता नहीं शक है कि आपको बहुत शेर आते हो। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सुना देता हूँ। आता वो ऐसे है कि अंदाज़े बयां वाह, गर्चे बहुत शोख नहीं है। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या बात है सर, वाह वाह वाह। मौके के हिसाब आज आप आए हैं, मुझे लग रहा है आप सुखनवर हैं। एक शेर मैं भी आपकी नजर कर रहा हूँ, बहुत कम शेर सुनाता हूँ। शेर सुना रहा हूँ, मतलब भी समझाता रहूंगा। यहाँ पे मेरी उम्र के भी लोग छोटे बड़े बड़े बैठे कि ए नामाबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे। नामाबर मतलब ऐसा आप समझ लो पोस्टमैन। ए नामाबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे, कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर ये पूछना चाहूंगा कि कोविड आया, दुनिया बदल गई। सैनिटाइजर भी बदल गए। सैनिटाइजर बनाने वाले, मास्क बनाने वाले, ग्लव्स बनाने वालों की चांदी हो गई, मगर वो अकेले नहीं थे। आप दोनों ने भी मौके का फायदा उठाया। नहीं, हमने कोई फायदा नहीं उठाया भाई। हमने तो हमने फायदा इसलिए नहीं उठाया कि हमने को बहुत ग्रैंड शादी नहीं। हाँ, हमने कहा कि भाई 6-7 लोग होंगे तो that's it। इसके लिए आपने कोविड करवाया पहले। 6-7 ही लोग हों, ज्यादा लोग ना। हाँ। और पर्दे का भी खास इंतजाम होगा, सब मास्क लगाए हुए आए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही था। तो अच्छा सर, कोविड में तो सब घर के अंदर रहते थे, किसी से मिलना जुलना नहीं होता था, तो ये मिलना जुलना कैसे हो रहा था? जैसे फोन पे और अगर बाहर बाग में बैठ के एक इधर दूर दूर से कैसी हो समीना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही था, बाग में हम दूर ऐसे बैठते थे। भूल रहे हैं आप। अच्छा सर, ये जरा थोड़ा वो क्या कहते हैं, शर्मा रही है बात करने। शर्मा रही, मैं देख रहा हूँ, शर्माहट देख रहा हूँ, शर्मा रही है। अच्छा सर ये बताइए कि आपका बचपन हमने पढ़ा, आपका भी पढ़ा, फिर मैंने सोचा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आप बचपन में जब थे तो जाहिर बात है आप लड़के रह चुके हैं, सिगरेट विगरेट पीने का शौक होता है। एक बार आप इसी शरारत नहीं, वो तो मैं अभी भी पीता हूँ। उस वक्त तो शौक होगा, अब तो मतलब एक मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी पिए। ये एक भी सिगरेट नहीं पीते, जब भी पीते 2-3 साथ पीते। मैं ये तो बात की थी सर, आप पहुंचे तो उससे पहले कि आप पीते, आपके भाई पीते हुए नजर आ गए आपको। भाई उसी को देख के तो मैंने पीना शुरू किया था। अच्छा, लेकिन आपके भाई ने आपको कहा कि किसी को बताना मत। हाँ, ये उसने मुझे खास तौर पे तंबीह की कि भाई जब तुम घर जाओगे तो बताना नहीं। हाँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं क्यों बताऊंगा। उसूल होता है, ब्रो कोड। फिर आप घर पहुंचे एक दिन। मैंने खुद सिगरेट पिया हुआ था, तो मैंने उससे मैं यही कह सकता था ना, हाँ मैं नहीं बताऊंगा, कि मैं नहीं बताऊंगा भाई। तो मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ ने आते ही मुझे कहा कि इधर आओ, जरा हाथ दिखाओ। मैंने हाथ दिखाए, उन्होंने हाथ दिखाया, मुंह खोला, तुमने सिगरेट पिया? मैंने कहा नहीं। मुकर गए आप? और हाँ जाहिर है, क्या तो आप हो तो मुकरते नहीं। नहीं, मैं तो बोला सिगरेट क्या होती है अम्मी। हर आदमी मुकर जाता वहां पे। तो आप मुकर गए? मैं तो मुकर गया। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया अंदर, हाँ। बड़ा भाई। तो मेरी माँ ने कहा उससे कि ये देखो सिगरेट पीता। उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ लगाया। अच्छा, उस भाई ने जिसने आपको मना किया हुआ था। ये देखिए यार, ये क्या बात है, सरमत सेवाई की बात हो रही है। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, वो एक जन्नाटेदार थप्पड़ लगा।
अब मुझे गुस्सा अंदर से गुस्सा के देखो मैंने इसकी बात नहीं बताई और ये इसने एक माँ के कहने के ऊपर थप्पड़ लगा दिया। तो फिर आपने उसको खुद पी के आ रहा है। और आपने बताया फिर कि अम्मी ये भी नहीं नहीं मैंने नहीं बताया, आप बात के पक्के रहे, ये होता है। जबान दे दी मैंने तो नहीं दे दी। बताया। नहीं मैडम समीना, हमें लग रहा था कि आपकी कहानियां थोड़ी बेहतर किस्म की होंगी, ऐसी नहीं होंगी, तो लेकिन आपकी भी ऐसी निकली कहानियां कि है? हैरान रह गया मैं। एक दिन आप घर से निकली, कुछ मार्केट गई और भाई बहन और कजन्स के साथ, और वहां से कुछ अजीब सी चीज खरीद के लिए आई, सांप। हाँ सांप कौन खरीदता है मतलब? बस वो क्या करते हैं, सांप वाला था, उसने कहा कि ये आप ले लें यहाँ। मैंने कहा अच्छा ओके। सांप बेचता कौन है? वो सपेरा बेच रहा था। उसका तो काम ही यही है, उसी सांप से तो उसने सारी चीजें, वो उसको आपको बेच के चला गया। हाँ, वो इतना सा था बेचारा, छोटा सा। छोटा सांप था, सांप ही नहीं होगा वो। नहीं सांप था। कैसे वो पता? मुझे पर उसने कहा तो सांप ही उसने था। कहा कि सांप नहीं 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 ओहो क्या। वो उसने छिपकली नहीं, बेच नहीं, दी। हाँ, बगैर टांगों की छिपकली भेजी, सांप लग रही होगी वो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, टांगे काटी 4, आप सांप लगेगी छिपकली में। नहीं सांप था। सांप था और आप घर ले आई, तो घर वालों ने क्या कहा? ओहो अम्मा ने, जब हम आए ना, बहन भाई हम थे, हम अंदर आए तो वो ऐसे एक टोकरी सी में लेकर के आए, तो मम्मी ने कहा क्या है इसमें, तो हमने कहा अम्मी इसमें सांप है। अम्मी सोफे के ऊपर खड़ी हो गई चीखना शुरू कर, क्या लेकर के आए हो तुम लोग, पागल हो गए हो, निकल जाओ घर से। ये इस तरह डांट बहुत पड़ी। पिटाई नहीं लगी लेकिन? नहीं पिटाई तो क्या। अच्छा सर, ये आपके बचपन में पिटाई विटाई का था ना, मतलब ऐसा था ना, अम्मी अम्मी कूटते थे ना बिल्कुल, मतलब? मेरी माँ से मुझे बड़ी बात पड़ी है। आपको समीना जी, आपको भी मार पड़ी होगी? ऐसा तो नहीं पड़ी? कभी भी ये क्या बेईमानी है भाई, हम पिट रहे हैं, आप क्यों नहीं पिटे? नहीं, हमें किसी को भी नहीं मार पड़ती। ये क्या बात हुई? डांट पड़ती थी, पनिशमेंट होती थी, ग्राउंडिंग होती थी कि भाई आपने नहीं कहीं बाहर जाना है, या ये गेम नहीं खेलनी है जो बाहर जाके हम लोग क्रिकेट खेलते थे या बेसबॉल, वो नहीं खेलना। मगर मार नहीं पिटी। हम अगर अपने घर सांप ले आते ना, तो हमारे अब्बा सांप और हमें एक ही कमरे में बंद कर देते। हाँ, या तो सांप बड़ा होकर निकलता या हम छोटे होकर निकलते। ना सांप में रहना था ना लाठी में रहना था, हाँ। दोनों गए। अच्छा मंजर सर, मैंने ये देखा जी। कि आप स्क्रिप्ट के मामले में काफी पिक्यूलियर हैं। आप पढ़ते हैं, उसको गहराई में उतरते हैं, फिर ही काम करते हैं। स्क्रिप्ट पढ़ने वाली चीज है तो पढ़ूंगा ही ना। नहीं तो बात आपकी अच्छी है, लेकिन मैं अक्सर ऐसा होता है ना कि आप ये देखें मंजर साहब के बड़े एक्टर उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो समीना जी कर रही हैं, फलां कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक आता है, इन्होंने खुद पढ़ ली होगी, अच्छे अदाकार लोग हैं, उसके बावजूद आप भी पढ़ के देखेंगे पहले। ये ऐसा होता है या आप देखते हैं काश बड़ी है यार, कर ही लेता हूँ? देखिए, मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि मेरे साथ कौन काम करेगा। अच्छा, मेरा फोकस इस पे नहीं होता है। लेकिन मैं पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो जरूर हार्डवेयर में, हार्ड कॉपी। हाँ, वो मैं मंगवाता हूँ। अच्छा, और उसके पढ़े बगैर मैंने कभी कोई काम नहीं किया। और पूरा पढ़ते, पूरा सबके, मतलब सबके डायलॉग, मतलब कि अगर 25 26 एपिसोड्स एपिसोड। हैं तो मैं 25 के 25 पढ़ूंगा। जो बहुत ज्यादा भारी काम हो गया मैडम समीना। हाँ। कभी आप समझाती नहीं है इनको, क्या नहीं, हो गया? मैंने तो कहा क्या हम जरूरत है। टेलीविजन ने एक मरतबा मुझे 4 सीरियल्स के स्क्रिप्ट भेजे। 4 सीरियल्स के एक साथ भेज दी? 4 स्क्रिप्ट मैंने कहा कि भेज दें आप। वो सारे के सारे मैंने पढ़े। मेरा ख्याल है कि 5 हफ्ते उसमें लगे होंगे, 6 हफ्ते लगे होंगे। जब तक वो रिलीज होके चल भी गया? तो नहीं, वो मैंने वापस कर दी। उन्होंने ड्रामा बना भी अच्छा समीना जी, आपसे बात करना चाहूंगा कि ये कैसे हुआ, मतलब क्या मतलब, ये जो आप कैसे दोनों के हुआ? दरमियान चल रहा है, कैसे हुआ भाई? क्या मतलब कैसे हमें हुआ? बड़ा ऐसे- इंटरेस्ट हुआ क्या है? ऐसे हुआ क्या है? जैसे शादी जो हुई है, शादी तो एक आम सी चीज है यार। आम सी कहाँ चीज है, कोई रोज थोड़ी होने वाली चीज है। नहीं, चलिए, एक आध रोजाना दफा तो हो शादियां नहीं जाती होती। है। मैं एक आध दफा हो जाएगी, एक आध दफा, रोजाना हाँ, होती है। रोजाना होती है। हाँ, बहुत और- शादियां होती हैं। हमें इंटरेस्ट इस बात में रहता है, जैसे हमारी कहानी बड़ी वो थी कि हमारी लव मैरिज है। मैं बताता भी हूँ, अक्सर बताया, लव मैरिज है। हमारे अम्मी अब्बू को उनके अम्मी अब्बू से प्यार था, तो उन्होंने कहा हमारे अंदर लव है, तो आप इस लव को अपनी रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर लो। तो आपके दरमियान ये जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता, रिश्तेदारी, मुलाकात कहाँ हुई? पहले
मैं हमारे अम्मी अब्बू तो थे नहीं, अम्मी अब्बू नहीं थे, जाहिर बात है, तो बस हमने कहा कि फिर अब वो नहीं है तो हम ही आपस में डायरेक्ट बात कर ली। डायरेक्ट बात कर लेते। पहल आपने की? नहीं। मंजर साहब ने की पहल? स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आपके पास इतना टाइम निकला कैसे ये कि आप ये काम भी कर रहे हैं? नहीं, ये बात की बात है यार। स्क्रिप्ट पढ़ के फारिग हो चुके थे आप। नहीं, अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई इतनी सेंसेशनल किस्म की कहानी नहीं है भाई। हाँ। सीधी सीधी बात होती है कि अगर दो इंसान आपस में मिलते हैं, वो उनको ये महसूस होता है कि वो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। That's it। अच्छी बात। उसमें कोई ये नहीं है कि मैं छुप के तो इनको कॉलेज से लेने जा रहा हूँ या इस किस्म की बातें। लेकिन चाहते थे आप ये करना? नहीं, मैंने छुप के नहीं देखे, जाते। मैं छुप के मैं कोई चीज नहीं करता। कुछ तो करते होंगे सर। नहीं, ये ऐसे नहीं करो आप। ये नहीं करो सर आप। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा मतलब ये कहने का था कि अगर कोई मैंने अगर कोई फैसला किया है या मेरे दिल में या मेरे जहन में कोई बात है, तो मैं साफ लफ्जों में उसको बयान कर देता। That's it। आपने जब पहली बार बयान किया तो इन्होंने कहा मैं ये वाली स्क्रिप्ट पढ़ चुकी हूँ, अब मुझे ये किताब बंद कर दीजिए। ये इन्होंने कहा मुझे कि द चैप्टर इज क्लोज। फिर आपने ये खोला कैसे चैप्टर? मैंने कहा कि वहां से खोल दें जहां पे अगला सफा शुरू होता है। क्या बड़ी बात कर दी आपने। वाह वाह। तो वहां पे कहानी लिखनी शुरू कर देंगे भाई। अच्छा, अब माशाल्लाह 6 साल हो चुके हैं इस मामले को, अब तक तो ये खुल के सामने आ चुके होंगे, तो मतलब खुल के हाँ, सामने बिल्कुल। हाँ। है ना? तो अब ऐसा क्या है जो इनमें हल्की छोटी मोटी जो अब बुराई होगी, वो ऐसी क्या चीज है जो आप तब्दील करवाना चाहती है? नहीं, तब्दील मैं कुछ नहीं करवाना चाहती। गीला तौलिया बिस्तर पे नहीं छोड़ते ये? नहीं छोड़ते आप गीला तौलिया? नहीं। ये अच्छी बात है। साफ सुथरे, जैसे लड़कों के खवातीन के सबसे बड़े मसले ये होते हैं, तौलिया फेंक देते हैं, जुराब उधर है, जूता उधर है, खुद नहीं, उधर नहीं, है। ऐसे नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड आदमी। हाँ। वेरी नाइस। घर के काम काज अम, नहीं बोल दे, नहीं नहीं। करते, इसमें क्या बुरी बात? नहीं हाँ, देखो, तो मगर कोई बात नहीं है। हाँ कोई बात आप नहीं करने की गुंजाइश ही नहीं है भाई। क्या घर में काम ही नहीं? ये घर में काम क्या, अगर छह बंदे कर रहे हैं घर में करने वाले, उसमें भी आप काम करें तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? सही बात है। बात यह है कि जब यहाँ पे जब मैंने रहना शुरू किया, तो कभी कभी मैं जाता हूँ 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए जर्मनी जाता हूँ। जर्मनी जाते हैं? ठीक है। अपने गांव। आपने जर्मनी काफी अरसा गुजारा है। मैं 50 साल वहां रहा हूँ। आपने जर्मनी डिवाइड होते दोबारा जुड़ते देखा हाँ। है? तो बात मैं ये कर रहा था कि आदमी यहाँ पे आदमी को ये समझे कि बेरोजगार कर देते हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी वहां पे जर्मनी में खुद काम किया है, कपड़े धोए हैं, सफाई की है, खाना पकाया है, बर्तन सब किए आपने। ठीक है। हाँ। तो मेरी आदत यहाँ पे आके इतनी खराब हो चुकी है, मतलब कि ये आदमी को क्या उसको कहते हैं, नकारा बना हाँ। नकारा बना। तब ये तो बात सही कह रहे हैं मैडम। ठीक है। हाँ। हर काम जो है उसके लिए नौकर रखा हुआ है, वो ये कर देगा वो कर देगा। हाँ। बोर्ची खाने में जाएंगे, वो नौकर कहेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं वहां, आपको क्या काम है यहाँ से? हाँ, निकले क्या चले। है, क्या लेना है। तो ये जरा है सही मुश्किल कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन समीरा मैडम, ऐसा भी है, आपके बच्चे ही बाहर रहते हैं, आप खुद बाहर रहे हैं सर, ऐसा है कि जब आप किसी से कहें यहाँ पर रहने वालों से, स्पेशली बुजुर्गों से या इन लोगों से भी कि यार बाहर चलो, तो वो इनका एक ही, अबे वहां तो बहुत काम करने पड़ते हैं हाथ से भाई, ये है यहाँ तो अय्याशियां देखो। हाँ। तो यहाँ तो अय्याशी समझा जाता है, जबकि वहां काम करते पता नहीं चलता सर, बाहर हम भी रहे पता नहीं चलता। बिल्कुल कोई हाँ, पता नहीं नहीं चलता वहाँ। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बड़े शौक से वहां पे काम करता था, सही ऐसी बात। कोई बात नहीं है। मतलब फिर इंसान अपने आप को वैसे ऑर्गेनाइज कर लेता है जैसे वहां पर। सही कह रही हैं आप। यहाँ से इतना ज्यादा मतलब यू डिवाइड योर डे कि किस तरह से करना है, एफिशिएंटली कैसे करना है। और वहां पर मिट्टी नहीं होती ना। क्या होती है? मिट्टी नहीं है। एक तो गंदी चीजें गंदी ही नहीं हो रही। आपको रोज आना मेजें साफ नहीं करनी पड़ती। हाँ, नजरों के अलावा भाई वहाँ कुछ आपको- गंदा नहीं होता। आपको यही पता है
आपको ये नहीं पता वो उस चीज में है क्या भाई। हाँ सही बात, सही बात। वहाँ यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रही ना, इसलिए धूल मट्टी ही नहीं है। तो हाँ, तो वो बने चली जा रही है, वो बन के नहीं दे रही। जा रही है वो। सर वक्त आ चुका है कि आपसे अगर मगर थोड़ा सा किया जाए। अगर मगर में मैं एक ही सवाल दोनों से पूछूंगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, अपनी मर्जी से जवाब दीजिएगा। अगर तारीख की किसी भी शख्सियत से मिलने का मौका मिले तो किस शख्सियत से मिलना चाहेंगे आप? फिडेल। अच्छा, फिडेल कैस्ट्रो से मिलना चाहेंगे आप? आपको उनसे मतलब है, इंस्पिरेशन है कि वो लीडर तो अपने मुल्क के बहुत बड़े थे भाई। हाँ। मैडम आप किससे मिलना चाहेंगी? तो फिडेल कैस्ट्रो से मिलेंगे, उसके साथ सिगार विगार पिएंगे। हाँ, पता नहीं मैं क्या कह सकती हूँ। आप अपनी इंडस्ट्री भी किसी शख्सियत से मिल सकती हैं, बाहर की भी किसी इंसान से मिल सकती हैं, मंजर साहब की जवानी से ही मिल सकती है, वो भी तारीखी शख्सियत होगी। वैसे ही अच्छा है है ना? मंदिर साहब की जवानी में मिलना चाहूंगी। इनकी जवानी जर्मनी में बैठे होंगे, कहीं सिगरेट पी रहे होंगे या स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे टीवी के चार तब से शुरू किए होंगे। तुम उस बात को छोड़ोगे मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं 4 स्क्रिप्ट पूरे ना कर लूं। आपने छोड़ा नहीं जबकि इनका चैप्टर क्लोज हो गया था, हम छोड़ दें? ओ यार, बात मैं कुछ और कर रहा हूँ, तुम कहां से कहां। सर टोटल काम ही यही है मेरा, ये 5 साल से इसी काम यही काम है मेरा, टोटल इसी बिजनेस में हूं मैं। अब मैं मैडम आपसे पहले सवाल पूछूंगा। सवाल, अगर मौका मिले कि किसी एक आर्टिस्ट का टैलेंट अपने अंदर स्वैप कर लें तो किसका करेंगी? दुनिया भर में से किसी भी आर्टिस्ट, मर्द औरत कोई भी। किसका? मर्द हो या औरत हो, कोई भी, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, एक्टर हो, तो बहुत सारे हैं। तो एक ही का कर सकती है, इतनी कैपेसिटी नहीं। कैपेसिटी नहीं है। हाँ, एक ही नसीरुद्दीन शाह का। नसीरुद्दीन शाह का, अच्छे आर्टिस्ट हैं। मंजर साहब, आप किस आर्टिस्ट का टैलेंट, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है, म्यूजिशियन भी हो सकता है, पियानिस्ट, कोई भी, एक्टर, सिंगर, कोई भी, किसका टैलेंट अपने अंदर स्वैप करना चाहेंगे दुनिया भर में से किसी भी आर्टिस्ट का, मरे जिंदा कोई भी? ये मेरी आदत नहीं है। तो आदत तो इनकी भी नहीं कि कौन सा रोज ये काम करते हैं। तो ये उनकी बात है भाई। आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं करेंगे ही नहीं आप? नो, वहां वो मुजरात खड़ा हुआ है कि यार मेरा टैलेंट अपने अंदर डाल। वो कहता रहे, आप कहेंगे चल निकल गया भाग। ये मेरा काम नहीं भाई। चले ठीक है, आप ना। अगर अपने साथी को गुस्सा दिलाना हो तो किस टॉपिक पर बात करना शुरू करेंगे? अपने साथी को गुस्सा दिलाना हो कि ड्राइवर को बदल दे, तो इनको गुस्सा आ जाएगा। घर के निजाम में। हाँ। आपको अगर इन्हें गुस्सा दिलाना हो तो आप क्या बात करेंगी इनसे? मैं चाहूंगी नहीं कि इनको गुस्सा आए। सख्त गुस्सा है। ये बड़ा अच्छा बात, अच्छी बात है। अगर किसी अदाकार के साथ सारी जिंदगी ड्रामा पाबंदी लग जाए पाकिस्तान में कि भाई हर अदाकार सिर्फ किसी एक अदाकार के साथ ही काम कर सकता है, तो आप किसके साथ काम करेंगे? मंजर से भाई के साथ करेंगे। मंजर आप किसके साथ काम करेंगे? मैं अपनी बेगम के साथ। हम आपस में आपके पसंद का सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर आपको जियो का हेड बना दिया जाए तो सबसे पहले तुम्हारी छुट्टी होगी। ये बड़ी ज्यादती है। नहीं आप कर। भाई प्यार से कह रहा हूं मैं। हाँ मैं समझ रहा हूं सर, जियो वाले भी समझ रहे हैं बात। नहीं, मेरा ख्याल है अगर किसी के साथ काम करने से पहले काफी सोचना हो तो वो एक्टर कौन होगा? नर्वस भी हो सकता, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है कि यार उनके साथ मुश्किल हो जाएगा, इतने बड़े एक्टर। अब आप लोगों के सामने बड़ा क्या ही एक्टर होगा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं ऐसा कोई, आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैं तो कभी पूछता ही नहीं। आपसे स्क्रिप्ट पढ़, मैं तो पूछती हूँ। ये मैं पूछती हूँ कि कौन है साथ में, क्योंकि आपने देखे होंगे कि भाई मुश्किल हो जाता है फलां के साथ काम करना, फलां के साथ काम करना। नहीं, मुश्किल नहीं हो जाता। हाँ, मुश्किल हो जाता है मैडम, हो जाता है। हमने देखा है, ऐसा नहीं हम आंखें बंद करके काम कर रहे। मुश्किल उस वक्त पड़ती है जब आप हो। वो तो खैर होगी। उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रवायत है ना, वो ये है कि अक्सर लोग जो हैं यहाँ पे वो आपको 3 घंटे इंतजार करवाएंगे,
4 घंटे इंतजार कर हाँ। पाएंगे। तो आप 4 घंटे से वहां बैठे हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ अकेले नहीं बैठे हुए, 70 लोग क्रू के भी बैठे हुए। बेशक। मैं ये कहता हूं कि मेरी एज एन एक्टर कमिटमेंट जो होती है वो किसी चैनल से नहीं है, ना किसी डायरेक्टर के साथ है। मेरी कमिटमेंट जो है वो इन लोगों के साथ है जिनके साथ मैं मिलके काम कर रहा हूँ, प्रोडक्शन के साथ। ठीक है। इन लोगों को तंग नहीं कर, बहुत अच्छी बात। ठीक है। और जो मुझे तंग करेगा वो गया। बहुत मैं उसके साथ दोबारा काम नहीं करूंगा। 4 चैनल्स हैं जिनके साथ अब मैं काफी सारे लोग हैं जिनके साथ ये काम नहीं करें। मैंने काम करा। सिर्फ 2-1 बच गए जिनके साथ करेंगे। तो ये बताइए, आज सवाल रह गए, सवाल कर लूं मैं हाँ, पहले। जल्दी जल्दी कर लें। अगर माइंड रीड करने की ताकत आ जाए मैडम, वाह। तो सबसे पहले किसका दिमाग पढ़िएगा? अब दुनिया में इंटरनेशनल हस्तियों के भी पढ़ सकती है, माइंड पावर बड़ी है तो बड़ी चीज हाँ, कीजिएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जो आजकल जिन्होंने मुसीबत डाली हुई है, ईरान और इसराइल वाली ना, हाँ, उनका दिमाग पढ़ने की जरूरत है। पढ़ के उसमें कुछ पढ़ के फूक दीजिएगा। हाँ, सर, आपका किसका दिमाग पढ़ना चाहेंगे आप? बात ये है कि पहले अपने दिमाग की तो अपने दिमाग का तो पता चल जाए कि इसमें कुछ है या नहीं है। सही बात। ये पढ़ के देख लीजिए। सवाल, अगर अपने स्पाउस को जिंदगी भर सिर्फ एक ही जुमला बोलना हो, यानी कोई भी बात हो रही हो जुमला एक ही बोलना है, तो इनको क्या जैसे होता है ना कि भाई फलां ने बोला पानी पिला दो, आप एक ही जुमला बोल सकते, कुछ भी सिचुएशन, तो क्या जुमला बोलेंगे जिसके साथ इनके साथ पूरी जिंदगी निकल जाए? है? होता है ना कि जी अच्छा कह दे, बस अभी कुछ भी कह रहे हैं, हमने जी अच्छा कह दे नहीं, मैं कहूंगी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हर बात में। हाँ, हर बात ये सही हो जाएंगे। सर, आप क्या जुमला कहेंगे? एक ही जुमला कह सकते हैं आप। आप सही कहती है। ये बहुत अच्छा जुमला। क्या भाई, ये एक्सपीरियंस होता है। ये तो आप करते ही हैं रेगुलर जिंदगी में। हाँ, ये करते हैं। यही जुमला मैं तो हमेशा ये आप ठीक कहता हूं। आप ठीक है सर, ये बड़ा वाइज जुमला है। अगर पावर मिले कि चुटकी बजाते कुछ भी आपके पास आ जाए, तो चुटकी बजा के क्या मंगवाएंगे सर? सबसे पहली चुटकी में क्या मंगवाएंगे? सवाल बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। मुश्किल होते चले आ रहे हैं, इसके बाद फिर मैं आसान करता हूँ। लेकिन चुटकी बजाना है कुछ भी मंगवाने की। मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, मतलब देख टीवी के हिसाब से। नहीं, मेरे पास अगर ये पावर हो कि चुटकी बजाते कुछ भी हो जाए, तो आई वुड से एंड ऑल वॉर्स। सारी जंग खत्म करवा सारी देंगे। जंगें खत्म तो कर। ट्रम्प को बुलवा के यहाँ पे दो सर, आप चुटकी बजा के क्या यार, करेंगे? उन्होंने बता तो दिया यार। हाँ, ट्रम्प पे 2 लोग तो लगेंगे कम से कम। हाँ, मतलब कि मैं उसमें एडिशन ये कर सकता नेतन्याहू को उसके साथ। तो आपकी चुटकी में नेतन्याहू आ गए, आप दोनों पिट रहे हैं। इन दोनों कमबख्तों को बुला के कराची में छोड़ दो। हाँ, सही हो जाएंगे। ऐसा सीधा हो जाएंगे ये, अगले दिन से बोलेंगे यार हम बना के देते हैं ईरान। मैं बता रहा हूँ आपको, मोबाइल चोरी हुए पड़े होंगे इनके। चलो भाई, खातिन आज़ाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। खातिन आज़ाद, वेलकम बैक टू हंसना मना है। आज मेरे साथ मौजूद हैं समीना अहमद, मंजर से भाई। अच्छा मैडम, ये बताइए, ड्रामा सीरियल्स में जो आपका सबसे आइकॉनिक और पसंदीदा कैरेक्टर था वो फैमिली फ्रंट था। फैमिली फ्रंट में जो आप पप्पो बनती हैं, और बिल्कुल मुख्तलिफ पप्पो, जो आजकल जबान ज़दे आम पे पप्पो हैं, पप्पो मत बनो, ये आप तो बड़ी फ्रेंडली पप्पो, अपनी भाभी के साथ दोस्ती यारी वाली पप्पो। तो वो आपके जिंदगी के ज्यादा करीब कैरेक्टर है, या जो आप अब करती हैं सीरियस संजीदा कैरेक्टर जो आपके और भी वो है जिंदगी के करीब, वो नटखट और वो जैसे कहते हैं ना बौखलाई हुई खातून, केयरलेस एटीट्यूड, वैसी आप ज्यादा है ना ओरिजिनल, और उसी से आप कनेक्ट भी करती हैं। मगर उस तरह के कैरेक्टर आपने और किए नहीं ज्यादा। तो कोई लिखेगा तो करूंगी ना। अब हो रही नहीं कॉमेडी सिटकॉम कोई बना ही नहीं रहा अच्छा सा। नहीं हो रही। तो फर्क क्या था? देखिए, फैमिली फ्रंट बहुत फनी था। फैमिली फ्रंट दोबारा नहीं बना, उस जैसा भी कुछ नहीं बना। वो लोग भी जिंदा हैं जिन्होंने बनाया, वो लिखने वाले भी जिंदा हैं। दोबारा क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। मार्केट भी थी, हिट भी था। नहीं, वैसे मुझे नहीं पता क्यों। कॉमेडी तो हो रही है।
सर कॉमेडी सिटकॉम में तुम नहीं क्या होता। कर रहे हो? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो नहीं मतलब कॉमेडी सबसे बड़ी कॉमेडी तो तुम कर रहे हो यार। अब समझ में नहीं आ रहा ताना है या तारीफ है। चलें काम करते हैं सर, बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इनसे हम ये सवाल करेंगे कि इनकी सबसे महंगी या कीमती चीज आज तक क्या खोई है। सर आपकी महंगी या कीमती चीज आज तक क्या खोई है? यार मेरे पास तो जिंदगी में कभी इतनी दौलत हुई नहीं कि कोई कीमती चीज मैं खरीद सकूं। तो इसलिए बहुत सादा जवाब है सर। मैडम समीना आपने तो दौलत कमाई होगी कुछ ना कुछ कीमती। कहाँ से? तो जिससे पूछता हूँ हर आर्टिस्ट का यही रोना है, फिर जाते हाँ। बड़ी गाड़ियों में आते भी बड़ी गाड़ियों में। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है यार। चलें आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूँ, एफबीआर वाले भी देखते हैं शो, एहतियाती रखनी देखते हाँ। होंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है भाई। ऑडियंस में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जिशान है। निशान क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का पहनने का काम है या बनाने का काम? बनाने का काम है। जो छोटे आप बड़े? टी शर्ट पहने हुए हैं ऐसी। ऐसी बनाते हो आप? जी बिल्कुल। वेरी गुड यार। ये बताइए दानिश कि आपकी सबसे कीमती और महंगी चीज क्या खोई है? सर मेरे बाल तो आप ये खो गए। क्या हुआ? पहले बहुत बड़े बड़े थे, बहुत घने थे, अब जो है बिल्कुल खत्म हो गए। अब ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल ही खत्म हो गए? जब से शादी हुई है। बादी के तो बड़े बाल है। सर आपके तो बड़े घने बाल है। वो बाल तो यार मैंने भी खोए हैं। सेम टू सेम। आपने पूरी तैयारी से शादी की है, पहले बाल खोए फिर शादी की है ताकि रिस्क ना रहे। हाँ ये दानिश भाई कोई बात नहीं भाई, आप अभी भी प्यारे लग रहे हो जी टोपी पहन के। तो ये बताइए कोई सवाल है आपके पास? मैं ये पूछना चाहूंगा कि आ गया, पहले फूट पड़े, जनरेशन फूट पड़े। जो थी आपके टाइम की, तो उनके बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, किसी के 8 किसी के 10, और आजकल की जनरेशन के 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो इसकी वजूहत क्या हैं? एक रैंडम सवाल आपसे इन्होंने पूछ लिया। कहने मुझे लगे मैं पिछले क्या जमाने कह में सकती लोगों हूँ? की कसीर औलाद हुआ करती थी, औलाद दर औलाद होती थी, हर साल का एक नया मॉडल होता था। अब ये है कि बच्चे कम होते हैं, दो दो बच्चे। हजूर नहीं अगर नहीं, ये आप भी इजाजत जरूरत नहीं है। दें ये भी ऐसे कोई नहीं है, जो कुछ लोग हैं जिनके कम होते हैं, मगर कुछ लोग हैं, हमारा ड्राइवर है उसके साथ हैं, बच्चे साथ रखते हैं, साथ है, साथ बच्चे। 7 बच्चे हैं उसके। जो एक और ऐसी है, कोई बात नहीं है भाई। हमारे जो बिल्डिंग का चौकीदार जो है उसकी 6 हैं। हाँ 6 8 10। मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको। देखिए मैं एक चीज अगर आप मुझे इजाजत दें, जी सर। ये सारी की सारी ये जो खास तौर पे जो हमारे माशरे में गरीब लोग हैं, ज्यादातर औलाद जो है उनकी होती है, मैंने ये देखा है जी। अब चक्कर ये है कि अगर ये लोग इतने बच्चे नहीं पैदा करें तो ये गार्ड वगैरह जो डालों पे बैठे होते हैं बाहर पीछे 4 और जो चौकीदार होते हैं गेट पे खड़े हुए हैं, या घरों में नौकर हैं, नौकरानियां हैं, ये कहाँ से आएंगी? तो ये एक सिस्टमैटिक, एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ इसकी पैदावार जो है उसको बरकरार रखा जाता है, ताकि लोग जो हैं वो हमारी जो आसाइशें हैं वो उनको पूरा किया जा सके। हाँ उनको पूरा किया जा सके, और कुछ नहीं है। सर सही कह रहे हैं आप। ये देखो ना, पिछले जमाने में क्या था कि सादे जमाने थे, सिनेमा नहीं, टीवी नहीं, रेडियो नहीं, कुछ था ही नहीं, तो बस यही था। ठीक, अब क्या है कि अमीर लोग जो उनके पास बिजी रहने के बड़े मौके हैं, कुछ जिम जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, बाहर यूरोप टूर, बहुत कुछ है। तो अब क्या गरीबों के पास नहीं है भाई। दूसरा ये सही का बिजनेस मॉडल बन गया है अब यहाँ पे। आप किसी गरीब से पूछेंगे तो 5-7 बच्चे क्या है, सब भीख मांग रहे हैं, सब निकले हुए हैं, कोई टायर साफ कर रहे हैं, बेचारे कमा ऐसे ही है। सब ऐसा नहीं करते, सब ऐसा नहीं करते। सब नहीं ऐसा करते, कुछ लोग हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है, ये प्रिवेल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो वहीं पे आके ठहरती है, हाँ, घरों में काम करना या चौकीदारी का काम करना या वैसे किसी छोटे मोटे दफ्तर में सफाई का काम करना। सही बात। ये तो सामने है। हाँ। अगर एक आदमी कहे कि मैं ये ठीक बात नहीं है, सही बात। तो और मैं एक बात ये तो बताऊं, अल्लाह रोजाना ताला ने देखते हैं आप। खाने का वादा जरूर किया है, कीड़ों से भी किया है। तो ये वो जो ईंटों के अंदर कीड़े होते हैं उनको भी खाना खिलाते हैं अल्लाह ने। बेशक। तरबियत के लिए नहीं वादा किया, तरबियत के लिए तो पैदा किया अम्मी अब्बू को,
तो अगर आप तरबियत नहीं कर सकते ना, जितने भी कर सकते हैं अच्छी, वो सोसाइटी के लिए यूजफुल उतने ही करने चाहिए भाई साहब। जी। उसूल तो यही है, 5 हाँ, 10 की कर सकें, 10 तो हाँ। पता कर ले। नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, हाँ हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए माशरे के अंदर। ये बात की बात है हाँ कि उसके बाद अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो उसके बावजूद माशरा जो है वो उसकी हिफाजत के लिए होना चाहिए, बिल्कुल उसको सही, कोशिश करनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो तफरीक इतनी है, गरीब के पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास कोई ताल्लुकात है। हम जैसे लोग जो हैं एक सारा फोन कर कॉल लेते की, अस्सलाम वालेकुम, ये वो फला फला, हो गया, काम हो गया। हाँ और क्या। ताबिश ने फोन किया, काम हो गया जी। वो गरीब आदमी कहाँ से आया है? तो फोन क्या करे, किसको करे, है? बस यही कर सकते हैं, कर लेते हैं एक और गुस्से में अब बच्चा। ताबिश ने फोन किया कि हाजिर हो जाए, हम हाजिर हो गए। बात आपने ठीक की है। अभी शहजाद रॉय हमारे से बात हो रही थी, उन्होंने एक प्रोग्राम किया चल पढ़ के नाम से, जियो के थ्रू ही किया। हाँ। पूरे पाकिस्तान में घूमते थे, लोगों से, एक शख्स से मिले, 18 बच्चे थे उसके। हाँ, 18 बच्चे थे, उनसे शहजाद रॉय ने पूछा कि इन बच्चों के नाम बताओ। 10वें बच्चे पे वो खत्म हो गया। खत्म हो। उसके बाद उनको सिर्फ वाकयात याद थे, नाम याद नहीं। सही है। चलो, बहुत शुक्रिया भाई साहब दानिश भाई। आपके कितने? 2। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, आप क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है आपका? इलेक्ट्रॉनिक बेचते हैं या बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक किया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, जो सामान वगैरह बेचते हैं। बेचते हैं, हाँ माशाल्लाह से। कुछ खोया ही नहीं है आपने? नहीं, लॉकर में रहते हैं क्या? कुछ तो कभी खोया होगा, मोबाइल खो गया, सबसे कीमती चीज मेरी बेगम है जो मेरे साथ है। वो आप साथ लेके घूमते हैं? जी जी बिल्कुल। वेरी गुड। इनको नहीं खो दीजिएगा। सवाल है कोई आपके पास? हाँ, सवाल मेरा गेस्ट से है कि ये जो ड्रामे बनाते थे 80s 90s में, जी, वो ड्रामे अच्छे होते थे या जो आजकल के बन रहे हैं वो बेहतर है? सर 80-90 की दिहाई के ड्रामे अच्छे बनते थे, हमें ये याद है या पढ़ाया गया है कि वो अच्छे थे। उस जमाने में कोई चॉइस भी नहीं थी पता करने की कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्योंकि एक ही जगह से एक ही ड्रामा आता। मैडम समीना, अभी भी अच्छे ड्रामे बनते हैं, कई में तो आप ही लोगों ने काम किया। तो ये नहीं, अच्छे अब बहुत ज्यादा ड्रामे बनते हैं, उसमें से कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ कम अच्छे होते हैं। हाँ सही बात। तो क्योंकि इतने सारे, पहले एक ही चैनल था, एक ही ड्रामा था था उस वक्त का। हाँ, हाँ, उसमें भी ये था कि कुछ अच्छे, हमें अच्छी बात ये है कि हमें सिर्फ अच्छे याद हैं। अच्छे ही याद है। हाँ, मगर ये तो नहीं कि सारे के सारे अच्छे होते थे। उस जमाने में भी बुरे आते थे भाई ड्रामे। उस वैसे जमाने में भी हर जमाने की अपनी चलन होती है, हाँ। अपना अंदाज होता है। हाँ। तो ये कोई हतमी बात नहीं होती सही कह रहे हैं। कि कौन सा दौर जो है वो बेहतर है, कौन सा बुरा है। मेरे ख्याल में तो हर दौर में कोई ना कोई चीज अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। हमारे ड्रामे जो है वो नहीं देखे आप। नहीं, कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया, आप क्या करती हैं सानिया? मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ और शेफ भी बन रही हूँ। इंजीनियरिंग भी पढ़ रही हैं, और इंजीनियरिंग किस चीज की कर रही हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। काफी सोचा आपने। क्या क्या आपको जो आप कर रही हैं वो सॉफ्टवेयर है? शक है। अच्छा, ये बताइए सबसे कीमती महंगी चीज क्या खोई है आप? मैंने अपना, वैसे तो स्टॉपर हर टाइम खो जाते, महंगा नहीं है लेकिन स्टॉपर वैसे- ये बुंदों का जो होता है? जी वैसे तो वीज़ा मैंने अपना खो दिया था। वीजा खो दिया था? कहाँ का? सऊदीया जा रही थी तो वीज़ा कब निकल गया पासपोर्ट से पता ही नहीं चला। निकल ही गया। ये तो काफी मुसीबत हो गई होगी। सवाल है, हमारे इतने प्यारे गेस्ट आके बैठे हुए। जी मेरा सवाल आपसे है मैम। सवाल मेरा ये है कि जो यंग जनरेशन इस मीडिया में आना चाह रही है, फील्ड में, तो उन्हें आप क्या अलर्ट देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यंग बच्चे आजकल बहुत टीवी पे आना चाहते हैं, हर कोई टीवी पे आना चाहता है मैडम, आप यूट्यूब पे तो आ ही हाँ। रहे हैं। इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यू हैव सीन इट ऑल। भाई कुछ पढ़ लें, कुछ सीख लें, उसके बाद आए। ऐसे नहीं आ जाए कि हाँ। कुछ सिर्फ एक्टिंग आती है और कुछ नहीं आता। नहीं, एक्टिंग भी कुछ सीख लें, एक्टिंग भी बहुत से लोगों को नहीं आती। आप तो सीख कर नहीं आई थी, आप तो आई थी और सीखा था। सीखा था हाँ। हाँ, लेकिन ये सीख के क्यों आए फिर? नहीं, क्योंकि अब मौके हैं कि सीखा जा सकता है। आपको लगता है थोड़ा सीख बहुत के पढ़ा- अच्छी करते हैं लोग? मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के कुछ आना चाहिए अब आजकल के माहौल में।
हाँ, लेकिन जो पुराने जमाने के अदाकार लोग थे वो उनमें से किसी ने एमफिल किया हुआ होता था, कोई मास्टर्स करके पढ़ते थे वो पढ़ लोग। के अब ये बिल्कुल ही पढ़ के नहीं आते, हाँ। तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है, एक्टिंग में कोई फर्क भी पड़ता है पढ़ाई आई का? थिंक सो, जुमले अच्छे बोलते, लेकिन गलत बोलते। आपका जहन थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, आपकी इमेजिनेशन ज्यादा होती है, आप थोड़े से ऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है, बॉडी लैंग्वेज बेहतर होती है, हाँ, तो कॉन्फिडेंस, वो उससे फर्क तो पड़ता है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी ज्यादा हो जाती है, तो उससे एक्सपोजर फर्क जब पड़ता ज्यादा है। हो तो बिल्कुल ठीक। सर आपको एग्री करते हैं जो ये दिस लाइक एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, फॉर एग्जांपल एक्टिंग, ये पढ़ के अच्छी की जा सकती है, सीख के अच्छी की जा सकती है, या ये बॉर्न टैलेंट होता है, जो एक्स फैक्टर इसका होता है वो मेरा पैदाइशी? ख्याल है कि ये गिवन चीज है। या तो आप एक्टर हैं या फिर नहीं है, उसके दरमियान कोई चीज नहीं है। उसके दरमियान अगर कुछ चीज है तो वो मीडियोक्रिटी है। बहुत सही बात। और उसी की बुनियाद पे आपका ये टेलीविजन और ये फिल्म वगैरह जो है वो चलती है। सही है। एक्टर होना जो है ये मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी स्कूल में जाके बहुत ज़्यादा इसके बारे में सीख सकते हैं। ये तो आपका अपनी एक या तो खुदादाद चीज़ होगी, आपके अंदर मौजूद होगी, आपने उसको डिस्कवर करना, ये आपका काम है। मीडियोक्रिटी की भी जरूरत रहती है सर, क्योंकि आप दुनिया की हिस्ट्री देखें, करोड़ों अदाकार आए होंगे, याद तो आपको 200-300 ही है, मगर पूरी इंडस्ट्रियां तो फिर मीडियोक्रिटी हाँ। नहीं चलाई है ना, वरना वो बिल्कुल तो वही ना हो चलाई। तो फिर कैसे होगा ये काम? हाँ। अच्छा सवाल था। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सैयद मोहम्मद अली। क्या करते हैं अली भाई? मैं प्राइवेट स्कूल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होता हूँ। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होते हैं। जी, बताइए जी। सबसे कीमती चीज आपने क्या खोई है आज तक? मोटरसाइकिल अपनी खो दी या चोरी हो जी गई? जी बस बच्चे के स्कूल में अंदर गए हैं और 5 से 10 मिनट में अकाउंट्स ऑफिस से पेमेंट करके वापस आए हैं तो बाहर गाड़ी नहीं, भाई गायब हो गई। बाइक चली गई। और फिर उसके बाद बस वही है जो सबके साथ होता है कराची में, कुछ- FIR कटा दो, कुछ भी कर दो, कुछ मिलना मिलाना तो है नहीं है, रिटर्न हाँ। कुछ नहीं है। फिर मैं फाद मुस्तफा से गुजारिश करूंगा, कुछ भी आजकल नहीं मेरी है, उनसे वो- दोस्ती है, नहीं वो उसके पास से भी पास नहीं मिलते। मैं करवा दूंगा, टपाल- मैं आपकी बाइक करवा के देता हूँ। हाँ, ठीक है। ये बताइए कि भाई साहब सवाल है कोई आपका? जी बिल्कुल है। आप दोनों से मेरा सवाल है, आप दोनों माशाल्लाह काफी सीनियर हैं। इस वक्त आपकी नजर में कौन एक अच्छा एक्टर है जो मतलब आप लोग जिसको बेहतर समझते हो? आप खुद भी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की नजर में कौन है बेहतर है? इसको रिफ्रेश करता हूं सर। मैडम सबीना, आपने भी पाकिस्तान के तमाम अदाकाराओं को देखा है, सर आपने भी देखा है। पाकिस्तान, मैं अक्सर पूछता हूं लोगों से, वर्ल्ड कप हो रहा है दुनिया में एक्टिंग का, लेट से वर्ल्ड कप हो रहा है, किसी एक अदाकार को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने अदाकारा भी हो सकती है, अदाकार भी, किसको भेजेंगे? कोई भी जा सकता है वैसे, जो मैं जा ये चुके कहती हूँ उनको- कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही। स्पेशली जो नौजवान लोग हैं उनमें तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब हानिया को आप बिल्कुल भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, यमुना जैदी को भेज सकते हैं, यमुना को मगर भेज मैं सकते ऑल हैं। टाइम की बात कर रहा हूँ, जो जिंदा है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। आज तक पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन, जैसे इंडिया में कहा जाता है दिलीप कुमार थे, राज कपूर थे, अमिताभ बच्चन थे है ना। ऑल टाइम, तो इस तरह से तो हमारे पास भी वही कह रहा हूँ। तलत हुसैन थे, तलत हुसैन को भेजा जा सकता है, हाँ, कवि साहब को भेजा जा सकता कवि साहब को भेजा जा है, सकता सोहेल अहमद को भेजा जा है, सकता हाँ, है। सर आप क्या समझते हैं? राहत काजमी को भेजा जा सकता है। सर आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कोई अगर एक अदाकार करे तो किसको करनी चाहिए? जो जा चुका है भले वो हो या अभी नहीं 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 नहीं, फाद मुस्तफा। फहद मुस्तफा? हाँ, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। फाद मुस्तफा। आपको भी बाइक चाहिए? ओ भाई, मुझे बाइक मिले ना मिले, तुम्हें तो रोल मिल गया उसकी फिल्म में। वाह 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 वाह। भाई आज तो मुझे भी रोस्ट किया किसी ने, भाई वाह। मैं ये पूछना भूल गया, कितने पैसे लगाए थे? हाँ मैंने लगाए। मैंने उनसे पूछा जबकि फादर पैसे कितने होंगे, कहने लगे तुमसे थोड़ी लेंगे पगले। हाँ, बहुत अच्छा सर आपने सवाल पूछा। मैं आपकी बाइक की दुआ कर सकता हूँ, दुआ कर लेंगे। अगला कौन है, जल्दी बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शहरियार। शहरियार, आप क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग और CSR प्रोफेशनल हूँ।
मार्केटिंग और सीएसआर। सीएसआर प्रोफेशनल क्या होता है, मतलब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें क्या प्रोफेशनल होता होगा? इसमें बेसिकली होता है टू अपलिफ्ट कम्युनिटीज थ्रू एनजीओज एंड कॉर्पोरेट सेक्टर पार्टनरशिप्स। ठीक है, बहुत महंगी बात हो गई, कोई महंगी बात हो गई, आगे चलिए। तो ये बताइए सर कि आपकी सबसे कीमती चीज आज तक क्या खोई है? मेरी कीमती चीज मेरी एक मेडिसिन होती है, दवा होती है। एस्थमेटिक दवा होती है, मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ, अभी भी कैरी कर रहा हूँ, और अमूमन वो खो जाती है जब मुझे उसकी नीड होती है। सरप्राइजिंगली वो खो जाती है, और बहुत रेगुलर ये एक फीचर है। एंड व्हेनेवर आई एम डन विद इट, मैं ऑल्टरनेट मेडिसिन ले लेता हूँ, सब कुछ लेता हूँ, तो वो कहीं पड़ी हुई मुझे मिल जाती है, जिस पे मुझे शक होता है कि ये जिन्नात जो है ना वो खो रहे हैं, वो एक्टिव है जी इसमें। लेकिन आप अभी तक जिंदा सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। या तो दवा जाली है आपके पास या बेकार है, कोई काम की नहीं है वो। कोई एक चीज तो है। खोने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? जी बिल्कुल। तो कोई सवाल भी है? जी मेरा आपसे सवाल है भजन, you have been very active using satire and wit to highlight systemic issues, especially कराची के जो issues हैं. You have been very successful at that. अब पाकिस्तान का जो मीडिया लैंडस्केप है, जो एक सेफ नैरेटिव हमेशा फेवर करता है, ऑब्वियसली टू मेंटेन अ पॉजिटिव क्रिटिक एंड परसेप्शन, आप क्या समझते हैं कॉमेडियन का रोल एज एन एंटरटेनर इज इवॉल्विंग इन बिकमिंग अ सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर ग्रुप टू ब्रिज द गैप बिटवीन जो पब्लिक की फ्रस्ट्रेशन है, ग्रीवेंसेस हैं, एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी? ये ऐसा नहीं है कि अब हो रहा है इवॉल्व, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। इस दौर में भी, मतलब जिस वक्त ये लोग करते थे, 1980 से बुरा दौर नहीं था मीडिया पे, बहुत सख्त दौर था। उस जमाने में बहुत महंगा सटायर लिखा जाता था और तनकीद भी की जाती थी, तो कुछ बैन होता था मगर कुछ चलता भी था। इस दौर में तो कम हो गया, नोबडी इज डूइंग इट, एवरीबडी इज स्केर्ड। उसमें जो कोशिश कर लेता है वो लगता है कि यार यही कर रहा है और कोई कर नहीं रहा, बट द फैक्ट इज कि इट हैज ऑलवेज बिन देयर। और जिस दौर में भी आप पाकिस्तान के ऊपर जुल्म हुआ है, तो आपको कभी कोई शायर मिलेगा जिसने आवाज उठाई है, कोई सिंगर मिलेगा जिसने गाना गाया है, कोई सटायरिस्ट मिलेगा जिसने कुछ लिखा है। ये आर्टिस्ट तो आज से नहीं, बल्कि ये रेनेसॉ आया ही आर्टिस्टों की वजह से था। डार्क एजेस जब खत्म हुई है, तो आर्टिस्ट का तो काम ही यही है कि जब डार्क और ग्लूमी सिचुएशन हो तो वो अपने आर्ट से जो है वो ना सिर्फ लोगों को खुश करता है बल्कि उस माहौल को बदलने की भी कोशिश करता है। ये जिम्मेदारी हम सबको फील भी करनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, इंटेंशनली नहीं, बस ये तबीयतन ऐसा हो जाता है मुझसे। माशाल्लाह, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स। सर आपको क्या लगता है, ये आर्टिस्ट वार्टिस्ट जो होता है, इसकी कोई जिम्मेदारी भी होती है, बस ये हमारा काम है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कूल में अकाउंटेंट है तो उसका काम है अकाउंटेंसी करना है, कोई जिम्मेदारी माशरे की नहीं है उसको। आर्टिस्ट के ऊपर कोई माशरे की भी जिम्मेदारी है? नहीं। हाँ, इसको एक्सप्लेन कर दें, सिर्फ नहीं कहने से मतलब मसला हो जाएगा। देखें, एक आर्टिस्ट जो है, हाँ ये पूछ रहा हूँ, अच्छी बात है, उसका काम क्या है? एक्टिंग। उसका काम ये है कि क्योंकि ये क्रिएटिविटी क्रिएटिव काम है, तो उसका काम यही होता है कि चीज को क्रिएट करे। ठीक, ये नहीं कि डायरेक्टर ने ये कह दिया कि ये इस तरह करो, ये इस तरह करो, ये इस तरह करो। सही बात, सही बात। तो आपने कर दिया, हाँ, तो आपने सिर्फ रिप्रोड्यूस किया है। जी जी जी, ठीक है, जी, आपने क्रिएट नहीं किया। ठीक ठीक ठीक। क्रिएट करना होता है कि आप उसके बियॉन्ड जाएंगे। आपका काम उस वक्त शुरू होता है जब आप उसके विजन के बियॉन्ड जाएंगे। मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, ठीक बात। वहां पे आपका काम शुरू होगा। सही बात। अगर आप वो नहीं कर सकते तो भाई कोई और काम कर ले। सही बात, ठीक है ना? ठीक। और दूसरी बात यह है कि ये कोई आर्टिस्ट मौलवी नहीं है। सही बात, रिफॉर्मर भी नहीं है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि आपने किस तरह खाना खाना है, किस तरह कौन से कपड़े पहनने हैं। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं अपने आप, मेरे अंदर जो कैपेसिटी है, मैं उसको एक्सप्लोर करूं कि आया ये काम मैं अच्छे तरीके के साथ कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैडम समीना बात तो सही कर रहे हैं सर, कि जिम्मेदारी नहीं है हमारी। एक किस्म की ये जिम्मेदारी ही बन जाती है ना कि आप अपना 101% दिल लगाएं वो तो उस काम काम से में, जिम्मेदार। और उसमें कोई आप कोताही ना करें। हाँ, क्योंकि बहुत कुछ लोग कर भी देते हैं कि भाई हम जल्दी में हैं या उतना ज्यादा अपना एफर्ट नहीं करते। तो ये एक जिम्मेदारी ही है ना, कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी करें। वो तो काम की जिम्मेदारी है ना, मगर मास्टरे की इस्लाह जिम्मेदारी एक्टर की नहीं है। ये बात एक्टर की तो नहीं। तय है नहीं।
कर दे माशरे अच्छी बात है। की इस्लाह की जिम्मेदारी बिल्कुल। हाँ, इस्लाह की हम सब असल में नो। मसला ये, सही बात कह रहे हैं मंजर साहब, हमें भी इंस्टाग्राम पे ना हर मौके पे, अब ईरान इसराइल की जंग लड़ रही हुई है तो लोग हमें मैसेज करते हैं आपने कुछ कहा नहीं, जैसे मेरे कहने से नेतन्याहू बोले अरे ताबिश भाई ने कह दिया है बस हाँ, बैठ जाओ अब बैठ मैं- जाओ। हाँ, रुक जाओ, हाँ। लेकिन वो कोई बात नहीं। देखिए हम तो आ गए आपके कहने पे। सर आपको नेतन्याहू थोड़ी है, आप तो अच्छे आदमी हैं। तो वो ये जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो अच्छी बात। खातिनों हजरात, ब्रेक का वक्त हुआ है, लीजिए वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं मंजर सेबाई, समीना अहमद। सर, मैडम, वक्त आ चुका है कि हम खेलेंगे वुड यू रादर। वुड यू रादर में होगा ये कि दो खराब चॉइसेस आपके पास होंगी, आपने कम खराब अपने लिए सेलेक्ट कर। एक ही सवाल है, अलग अलग करके दोनों से पूछूंगा, हो सकता है अच्छी भी हो। किस फिल्म को डिलीट करेंगे, किस प्रोजेक्ट को? अब बुरी चॉइसेस हैं दोनों, आपसे पूछ रहा हूं, अलिफ को या बोल को? अच्छी चॉइसेस है ये। वैसे ये मजाक की बात नहीं है, ना मैंने अलिफ देखा है और ना मैंने बोल देखी है। आपने दोनों देखी हैं, तो आप अलिफ को डिलीट कराएंगी इनसे या बोल को? दोनों ही कमाल प्रोजेक्ट्स हैं, चॉइस हाँ। बुरी ये है कि डिलीट करना है। तो आपने तो कहा था कि बुरे बुरे प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको नहीं, प्रोजेक्ट अच्छा है, काम बुरा है ना डिलीट करना। मैं फिर अलिफ को करूँ। अलिफ को कर दें, बोल बड़े पर्दे की बड़ी हिट फिल्म थी और उसका दोनों का ही सब्जेक्ट अच्छा था, मगर बोल का सब्जेक्ट अभी डिस्कस भी हुआ, कसरत औलाद, तो वो जरूरी भी है पाकिस्तान की, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। सर सवाल, कराची के खाने या लाहौर के खाने? 11 साल से आप कराची के खाने खा रही हैं। हाँ, मेरी बेगम जो है ये बहुत शौकीन है हाँ। अच्छे खाने। तभी तो इनसे पूछ रहा हूँ पहले, हाँ, मुझे आप हाँ, पे तो शक था कि आप अच्छे खाने की शौकीन मैं हैं। तो पहले दाल मैं चावल कहती खा थी। लेता हाँ हाँ, पहले तो मैं कहती थी कि लाहौर के खाने। लाहौर के, मगर जब से आपने कराची के फिर खाने, कराची में रहते रहते फिर यहाँ का टेस्ट भी अब बन गया है और यहाँ पर भी बहुत अच्छा खाना है। तो मतलब आप यहाँ मतलब पर जो भी कहकर, रुको बेटा अभी भी आया हुआ है डिश हाँ, में। अभी वो ये है कि देसी खाना अगर खाना है ना आपने, हाँ। तो वो लाहौर में। देसी मतलब मुर्ग चने वगैरह ये वो, हाँ। तो यहाँ पर भी निहारी पाए, हलीम, वहाँ चले आप कह रही हैं, मान लेता हूँ, मगर बड़े बाकी और वैरायटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हाँ सही है। मंजर साहब, आपको दाल चावल? अमान से ये हाँ। इनसे पूछ हाँ मुझे भी अच्छे लगते हैं हाँ। दाल चावल, ये अच्छा है। हाँ, और वो रोजाना। सब्जी वगैरह दाल चावल गोश्त से रगबत नहीं रही आप? नहीं, कभी भी नहीं थी, अभी नहीं हुई? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? नहीं। जर्मनी में रहने का ये नुकसान होता है ना, जर्मनी में लोग बस सैलेड वैलेड खा लिया, निकाल हाँ। लिया। यूरोप के कुजीन बहुत बुरे होते हैं। सुबह लंच पे आ जाओ, अब लंच पे गए तो घास पड़ी हुई है, क्या खाएं इसमें? गया हूं मैं भुगत चुका हूं ये सब। मंजर साहब, आपसे सवाल है, ज्यादा बेहतर अदाकार कौन है, नुमान इजाज या साजिद हसन? यार ये देखो, इनसे पूछ ले, मेरी बेगम से पूछ ले, इनको मैं नहीं मालूम टीवी होगा। देखता ही नहीं। आप नहीं देखते, वाकई नहीं देखते। आप जब नहीं, पूरी, नहीं। आप जब पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो देखने को बचता क्या होगा आपके पास? सबको पता है आपको ये हो रहा होगा। आप हमने दोनों के साथ काम किए, साजिद हसन के साथ भी काम किया, नुमान इजाज के साथ। दोनों में से बेहतर अदाकार कौन है? दोनों कमाल अदाकार हैं, दोनों कमाल है। इसमें कोई शक नहीं। नहीं, बेहतर दोनों बहुत अच्छे। एक ही पाए के अदाकार हैं, हाँ। दोनों बेहतर। ठीक है, मैं इसमें इम्तिहान में नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे भी दोनों बहुत पसंद। दुनिया से नफरत खत्म करेंगी या गंदगी? नफरत। नफरत खत्म करेंगी। सर, नफरत खत्म करेंगे या गंदगी? नहीं, नफरत। नफरत खत्म करें। ठीक। कौन से कॉन्टिनेंट में ज्यादा मजा आया? गंदगी तो ज्यादातर दिमागों में होती है। गंदगी दिमागों में। हाँ। जो कराची में नजर आ रही है वो क्या है? वो क्या है? कचरा है यार, कचरा। नहीं नहीं, अरे वो भी कोई बात नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले दिमागों नफरत में तो जो खत्म गंदगी है उसका क्या करना? नहीं, मैं कहती हूँ पहले नफरत तो खत्म होना, फिर ये सब बाकी नफरत चीजें- खत्म हो जाए, फिर ठीक हो गंदगी जाए। भी खत्म हो तो जाएगी। वही नफरत की वजह से गंदगी है ना, गंदगी है। नफरत ही तो गंदगी है जो सर, दिमागों बड़ी में गहरी है। बात की आपने, बड़ी गहरी बात की। मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँ कि नफरत ही तो गंदगी है। भाई ना करें आप ये। अच्छा, अमेरिका में ज्यादा मजा आता है यूरोप में? यूरोप ज्यादा बेहतर नहीं लगता आपको अमेरिका से? यार मैं
50 साल रहा हूँ जर्मनी में, हाँ, ठीक है, हाँ मैं फ्रांस तक नहीं गया। सर क्या है, मैं कोई क्या है आप, क्या है हाँ, मैडम समीना, आप सच बताना, आपने क्या क्वालिटी देखी लड़के मुझे में? ये पता नहीं ये छुपाए रखी बात, ये बात बताई नहीं कि मैं फ्रांस तक नहीं गया। मैं फ्रांस तक नहीं गया, मैं जर्मनी बर्लिन से आगे नहीं गया, मैं नहीं, सर आप देखो जवान तो रहे हैं, आप अभी भी हैं, कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे लगे आप दुनियावी शख्स हमारे में से ही हैं। और यार मैं अमान से मेरा कुछ शौक नहीं है, कोई शौक ही नहीं है, सफर जो है ये मेरा शौक नहीं। ये शौक नहीं है आपका, शौक क्या है? मुझे एक शौक बता दें अपना, मुझे लगे कि आप भी इसी दुनिया में रहते हमारे साथ। मौसीकी का शौक है सर, मौसीकी? बिल्कुल है। अब ये मत कहिएगा नूर जहां से आगे मैं गया ही नहीं। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। शुक्र है। चले आखिरी सवाल पूछो, मैंने आपसे पूछूंगा, आपको शौक होंगे हमारे जैसे। अच्छा इन्हीं से पूछना पड़ेगा, समीना अहमद से झगड़ा करेंगे या क्राउड में हर बंदे को 1000 रुपए देंगे? जो क्राउड बैठा हुआ है, हाँ, क्या इनको 1000 रुपए देंगे या इनसे झगड़ा कर लेंगे? देखें, ना तो मैंने अपनी बेगम से झगड़ा करना है और ना मेरी जेब में आप नहीं हम यकीन कर लेंगे, यकीन मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं यकीन कर ले सर, यकीन कर। बहुत अच्छा है। मंजर साहब एक बात बताएं जी, बचपन में आपके, मैं बड़ी मुश्किल से आपका कोई दुनियावी किस्सा निकाला है मैंने, बाकी सब बातें तो काफी रूहानी थी। बचपन में पतंग के ऊपर झगड़ा हुआ आप? झगड़ा नहीं हुआ एक्चुअली, वो भी झगड़ा नहीं था? हाँ, नहीं, वो हमारे घर के बिल्कुल जो चार दीवारी थी, हमारे समनाबाद में हम रहते थे, लाहौर में, तो उसके पीछे बहुत बड़ी कच्ची आबादी थी। ठीक। तो वहां पे जो बच्चे थे, मेरा जो बचपन गुजरा है वो इन लोगों के साथ गुजरा, जिसका असर जो है वो मेरी जिंदगी के ऊपर बहुत अच्छा रहा है। तो इन्हीं बच्चों के साथ मैं खेला करता था, इन्हीं बच्चों के साथ मैं पतंगबाजी भी करता था, गुल्ली डंडा और जो भी है, इन्हीं लोगों के साथ। तो जब भी मेरी पतंग अगर कट गई है तो वो जो लड़के थे ना, वो हमेशा मेरी पतंग वापस ले आते थे। क्या बात? वो लपेट के उसको मुझे वापस दे देते। लेकिन उसमें एक लड़का था, उसने कहा कि मैंने पतंग तुम्हारी वापस नहीं किया। तो मुझे काफी, उस जमाने बच्चे थे हम, गुस्सा आया कि ये कौन होता है भाई, सब दूसरे लड़के तुम मेरी पतंग वापस कर देते हैं, ये क्यों नहीं कर रहा? तो मैंने बड़े, जिस तरह होता है ना कि भाई उल्लू के पट्टे, तो क्यों नहीं तुम पतंग वापस कर। उसने इतना मारा मुझे। अच्छा आपने कहानी इतने भरम की सुनाई, मैंने कहा उल्लू के पट्टे पतंग क्यों, और उसने इतना मारा मुझे। अच्छी बात, क्या क्यूट बात थी। उसने अच्छा खासा मारा मुझे। वाह वाह वाह। और उसके बाद दोस्ती भी हुई हमारी, बहुत बहुत गहरी दोस्ती हुई हमारी। मैडम ये बताइए, आप बताइए, थिएटर तो आपने साल किया, अच्छा थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस होती है, लाइव ऑडियंस बैठी होती है, कभी कभी बहुत अनोखे किस्से भी हो जाते हैं, तो आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ कि ऑडियंस में या आपके साथ क्या हुआ मैडम? कई बातें होती हैं, थोड़ी सी हूटिंग भी कभी हो जाती है। फिर ये कि एक बार कोई स्टेज पे चढ़ के आ गया? हाँ, एक दफा क्या ऐसे हम बैठे हुए थे, ये मैं बैठी हुई हूँ और वहां समझे कि इरफान खड़े हैं और वो इरफान खुसट, हाँ, हमारा ऐसा सीन हो रहा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, इधर टेबल एक पड़ी हुई है, उसके ऊपर फल पड़ा हुआ है। वाह। अब इरफान अपनी कोई कहानी सुना रहा है जो कि मैं सुन रही हूँ। तो मैंने यूं करके, मैं बैठी देर कहानी सुन रही हूँ, इधर से मुझे नजर आया कि एक कोई लड़का हॉल में से निकला है, वो सीढ़ियाँ उतरी, स्टेज के ऊपर जंप लगाया, यहाँ सीधे चलता आया और वहाँ सेब पड़े हुए थे जो वो उठा के और वो लेकर चला गया। सेब ही ले गया उठा के? हाँ, प्रॉप्स हमारी वो लेके चला गया और खाते हुए दे गया। आप करो
हमने कहा अच्छा इरफान साहब को कुछ पता नहीं चला वो अपने कि वो काम में थे। अपने जुमले जो उन्होंने बोलने थे वो बोले चले जा रहे हैं, मैं बैठी हुई यहाँ। मतलब इट सो हैपन कि एक वक्त ऐसा था कि जबकि मैंने उठ के चले जाना होता है, उनको नहीं पता चलता कि ये उठ के चली गई हैं। मैं पीछे, मैं उठ के चली गई तो बाकी मैंने बैक स्टेज के ऊपर कहा, स्टेज मैनेजर को कहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मतलब लोग स्टेज के ऊपर चढ़ के आ रहे सेब ले जा हैं, रहे हैं। हमारे प्रॉप्स उठा के लेकर जा रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो उसने कहने का कहाँ बैठा हुआ है वो बंदा। मैंने क्योंकि जब वो वापस गया सेब लेकर और वहाँ बैठ गया तो मैंने देखा कि 5th रो या 4th रो में बैठा हुआ है फलां जगह पर। तो मैंने बताया कि भाई वो वहाँ पर है। हाँ, फिर वो गए सिक्योरिटी वाले, कुछ लड़के गए, उसको इंटरवल में उठा के लेकर आए और उससे पूछा गया कि भाई ये तुमने क्यों किया। उसने कहा हम दोस्त आए हुए हैं ड्रामा देखने के लिए, हमारी शर्त लगी थी। कौन जाके सेब उठाएगा। लेकिन ये था कि उस जमाने में क्राउड भी अलग होता था, माहौल भी और स्टेज ड्रामा भी। सर आपने तो थिएटर नहीं किया कभी। मैंने शुरू जो किया था थिएटर करना वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया था। आपने जीसी से थिएटर से स्टार्ट किया। हाँ। और डिबेट्स भी किए आपने। हाँ। वाह वाह, मेरा भी सर इसी तरह का कुछ मंजर रहा, डिबेट्स और उसका थिएटर का। स्कूल कॉलेज से स्टार्ट किया। कहाँ से? तो सर आपके साथ तो कभी ऐसा किस्सा नहीं हुआ, आपने कभी थिएटर अपना देखा भी नहीं होगा। खुद ही कर रहे थे ना आप, देखते अरे मैं कैसे देख सकता वो भी हूँ? नहीं देखा होगा आपने। बहुत ही रोजा वक्त, एक थोड़े से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है मेरे फेवरेट समीना अहमद, मंजर से भाई साहब। मैडम समीना, आप 11 साल से कराची रह रही हैं। अब आप के ऊपर तकरीबन टैंकर का पानी चढ़ चुका है, मोबाइल आपका चोरी हो चुका है, गैस आपके घर आती नहीं है, गड्ढों से आपके गुर्दे की पथरी भी साफ हो चुकी है। ये बताइए, सुना एटीएम के अंदर डाका पड़ गया आपके ऊपर, यहाँ कराची में। कराची में क्या क्या हुआ? बस वो मैं एटीएम से कुछ पैसे लेके बाहर निकली, कार में बैठी, वो आ गया एक बंदा, निकालो सब। हाँ उसने कहा जो भी कुछ निकाला है दे दो, मैंने दे दिया। और ये नहीं कहा और भी निकाल के, तो ये तो ये भी करते सोना भी दो, मैंने कहा मैंने नहीं, मेरे पास नहीं है। हाँ, तो फिर उसने कहा अच्छा फोन दे दो। अच्छा कैजुअल, तो फिर फोन दे दो, ऐसा हाँ, कुछ। हाँ ऐसे। तो मैंने कहा भाई ये तुम, मैं भी हो गई ना, वाइल्ड ही हो गई। अच्छा आप भी अग्रेसिव हो गई? नहीं अग्रेसिव क्या, मैंने कहा बेटा तुम क्यों करते हो ऐसे। यार क्यों करते हो तो बेटा? हाँ। अरे उसने बताया, फिर मैं क्यों करता हूँ? हाँ निकालो पहले। हाँ। तो मैडम नहीं समझते ये बातें, मैं भी बहुत नेक बातें करके देख चुका हूँ। ये इन कमबख्तों ने नशे किए हुए होते, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लेकर गया फिर भी वो। हाँ ले गया। तो इतनी नेक बातें करने की जरूरत क्या थी? दे देती कुछ। आइंदा नहीं करूंगी। आइंदा नहीं देगा, दे देगा थोड़ी, इनको नहीं समझ में आती। सर आपके साथ तो नहीं चोरी हुआ कुछ? आप ही नहीं होंगे। मेरे पास कुछ होगा तो चोरी होगा। आप रखते ही नहीं होंगे, वो देके जा रहे होते हैं, भाई चलो ये रख लो अंकल आप। सर वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, मतलब ऐसे बचाने का सेगमेंट है, बचाओ। वक्त किसका आ गया? नहीं किसी का वक्त नहीं आया, ये माहौल खतरनाक हो गया। बचाओ, बचाओ में होगा ये कि आपके दोनों से अलग अलग खेलूंगा। आपके दिल की एक करीबी शख्सियत मुसीबत में फंसी होंगे, मुझे जो अंदाजा लग रहा है आपके लिए समीना जी फंसी होंगी, आपके लिए ये फंसे होंगे, होगा ये मुसीबत में फंसे होंगे। आपने 1 मिनट के अंदर 3 सवालों के आसान आसान जवाब देने, दे दिए बच जाएंगे, नहीं दिए मजीद मुसीबत में फंस जाएंगे। आप जानबूझ के नहीं फंसाइएगा, ये निजात का तरीका नहीं है, ठीक है? सर मैडम समीना फंसी हुई है, बहुत इतनी बड़ी चिन कर दी तुमने। ये आपकी बेगम, ये आप पे मुकदमा हो जाएगा। मैं वो बता रहा हूँ। इतनी पतली कैसे हो गई? नहीं आप पतली हैं, मुझे तो मोटी लग रही थी। आप इसमें सही है, मैंने बहुत अच्छी लग रही। अब ऐसा ये पत्थर जो ऊपर सेट हुआ है ना सर, ये हल्के हल्के खिसकना शुरू हो जाता है टाइम के हिसाब से, और एक वक्त वो आएगा कि जब मिनट कंप्लीट हो जाएगा फक करके नीचे गिर जाए। आपने रोकना है। मैं 3 सवाल पूछूंगा आपके मतलब के, ठीक? 1 मिनट के अंदर देने, सोचने का टाइम कम है। 10 कपड़ों के बने हुए आइटम बताइए। हाँ बताइए, शलवार कमीज कुर्ता, 5 बता दें। 5। हैरान क्यों हो गए? कपड़े पहनते लोग। अब आप ये नहीं कहेगा मैंने कभी पहने ही नहीं।
मैं तबाह हो जाऊंगा सर। भाई बनियान रुमाल कुछ तो बताइए। तो बता तो दिए तुमने। आपने बताने हैं। अरे मुझे थोड़ी बचाना है, आपको बचाना है। ओ भाई लोगों ने सुन तो लिए ना। अगला सवाल पूछता हूँ मैं हाँ। आपसे। आप छोड़ दो कपड़े के आइटम, रोक दे बेटा गाड़ी, मैंने बता दी। अब ये बता सकते हैं आप, ये आपने किया भी होगा और आपको पता भी होगा। बेगम से माफी मांगने के 3 तरीके। मैं इनका हाथ पकड़ लूंगा बस। एक बस That's it. मां मान जाएंगी। एक- हाँ दूसरे तरीके तक बात ही नहीं आएगी। नहीं आप भी इतनी आसानी से क्यों मानती? आपको पता नहीं आपको असला बनाए में आना होगा कभी। जब उसने वो कहा कि निकालो पैसे, हाँ। उस वक्त भी तो मान गई ना आराम से। हाँ 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 तो वो तो बंदूक माफी दे दी उसको। उसके हाथ में पिस्तौल था। हाँ तो आप भी कुछ रख के मांगिएगा। हाँ, नहीं। ऐसे खाली हाथ माफी नहीं मांगिएगा। एक सवाल का जवाब दे दें सर, एक सवाल का प्लीज। नहीं अब पता नहीं आप ये भी नहीं बताएंगे क्योंकि आप टीवी देखते ही नहीं। नहीं मैं नहीं देखता। लेकिन काम करते हैं आप इसी इंडस्ट्री में। 5 पाकिस्तानी अदाकाराओं के नाम हाजिर दौर की, किसी का तो पता होगा, एक का पता होगा। सहेलियां जो है मेरी उन्हीं के नाम बता दो। हाँ हाँ बुशरा अंसारी, वाह। बुशरा अंसारी, सबा हमीद। मुझे मरवा दिया ना। वो गिर गया पत्थर मेरे ऊपर। ये जो आप चाहते थे आपने करवा लिया। अबे यार बुशरा अंसारी आप 5 बार कहते रहे। हाँ। बुशरा अंसारी सारी की सारी हो गई हो। मैडम समीना आप तो बचा लेंगे, आपको कसम है। लगाओ मंजर साहब को मुसीबत में खड़ा करो। जर्मनी की तस्वीर है, जर्मनी की तस्वीर, जर्मनी। सवाल, फे से शुरू होने वाले 9 नाम। 9 ये बहुत ज्यादा है। ठहर 5 कर लो आप। फे से फहद, फात, फहीम, फहीमा, फहमीदा, फरजाना। हो गया बस, आप रोक दो। मैं मंजर साहब को कहीं नहीं जाने दूंगा, बस हो गया 5। रोको बेटा। अगला सवाल, पाकिस्तान के 12 अदाकारों के नाम। अब 12 हैं सिर्फ, टाइम कम है ना। चलो 7 अदाकार। मेल। हाँ। मंजर, नोमान, जिंदा होने जरूर, जो भी हर वैरायटी। कभी तलत, राहत, काजी हैं, काजी वाजिद, काजी वाजिद, हाँ, महमूद भाई, महमूद अली, महमूद सुभानी भाई यूनस। हो गए। रोक दो बेटा, रोक दो। मंजर साहब ये देख रहे हो आप, नियत है बस, और कुछ नहीं, नियत है। सही कह रहे हो। बचाने की नियत है। हाँ भाई ये आपको तो अरे कपड़े कपड़ों की बनाए आपने हैरानी देखी थी इनकी। हाँ हैरानी, बहुत हैरानी। और 1 घंटे बाद निकला बुशरा अंसारी। तो नाम लेने में 15-20 सेकंड लगा दिए। तो अब ये मुझे बुलाया क्यों तुमने यार? यही शरारतें करनी। अब मैं एक जुमला दे रहा हूं, आपने 3 एक्सप्रेशंस में अदा करना है। डायलॉग है। मंजर आप जल्दी से ताबिश जैसे हैंडसम हो जाएं, ये जुमला है। क्या है? मंजर आप जल्दी से ताबिश जैसे हैंडसम हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको वो दे रहा हूं, आपने इनको रोमानवी अंदाज में ये बात कहनी है। हाँ, मंजर ताबिश जैसे हैंडसम हो जाएं जल्दी से। इसमें भी ये बोलेंगे ताबिश को कभी मैंने देखा जबकि मैं सामने बैठा हूं। वो है कौन भाई? अब आपने इनको नेचुरल अंदाज में कहना, यानी एंग्री। हाँ, उफ़्ला मंजर ताबिश जैसे हैंडसम हो जाए। वेरी, वो तब भी वैसे मेरा एक्सप्रेशन। दवा खराब है। बचा लो मंजर साहब को, बचा लो। बचा लिया ना। अच्छा बहुत अच्छे सर, बहुत रवीना जी बहुत अच्छे भाई, वाह। नहीं आप बस छोड़ो, खुदा का नाम है। अच्छा चलो ठीक है, लगाओ मंजर साहब बस 15 सेकंड है। बहुत आसान, बहुत आसान। क्या मैंने कुछ आपने बचा लिया, आपने मैंने अपना तो काम बचा किया। लिया ना। अब ये इनको दे रहा हूँ कि अपने आप को बचाए। हाँ नहीं सही है, मंजर साहब बस, बहुत आसान है, बहुत आसान। अल्लाह की मैंने कसम। अगर अपने आप को बचाना है ना, हाँ तो मैं उठ के चला जाता हूँ। नहीं
बचाना। पाकिस्तान के 5 शहरों के नाम बता दो अब आप। लाहौर, वाह, सक्खर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। बच गए, बस हो गया। वाह। ये आप देख रहे हो, आप सिर्फ देखना ख्वातीन हज़रात, अपनी बारी आई तो कैसे लफ्ज निकल रहे हैं। लाहौर, सक्खर, रोड़ी, वो शहरी बता रहे हैं जो मैप पे नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। सर बहुत मजा आया मुझे, बिल्कुल ऐसा लगा हम 3 दोस्त मिलके बैठ गए। इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, ये थे मंजर से भाई समीना अहमद। उम्मीद है आपको शो अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी और सेलिब्रिटीज और गेस्ट के साथ। ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।